हेलो स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम रीमान इंटीग्रल के चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें एक छोटा सा नोट लगाना है और उस नोट को समझना भी है। तो बेटा ध्यान से समझेंगे तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले ये नोट लगाओगे। तो बेटा नोट क्या है? रिलेशन बिटवीन लोअर डार्बोक सम एंड अपर डार्बोक सम फॉर सेम पार्टीशन पी। बेटा सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। वो हमसे कह रहा है कि ऐसा रिलेशन डिराइव करो कि लोअर और अपर में क्या रिलेशन रहेगा फॉर सेम पार्टीशन पी, यानी पार्टीशन तो पी ही है। उस पी पार्टीशन के लिए आप लोअर डार्बोक सम की वैल्यू निकालो और उसी पी पार्टीशन के लिए आप अपर डार्बोक सम की वैल्यू निकाल लो और ये रिजल्ट पता करो कि इन दोनों में बड़ा कौन है, मतलब अपर डार्बोक सम बड़ा है या लोअर डार्बोक सम बड़ा है। तो बेटा हमें कुल मिलाकर इस नोट के अंदर लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनमें हमेशा कौन बड़ा होता है। और पार्टीशन क्या होना चाहिए? दोनों के लिए सेम, यानी पी पार्टीशन के लिए ही लोअर डार्बोक सम निकालो और पी के लिए ही अपर डार्बोक सम। तो बेटा इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी समझाया है बेटा, किसी भी इंटरवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो उस इंटरवल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का मान सबसे कम होगा और कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का मान सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब देखो कैपिटल एम आर क्या बता रहा है? सुप्रीमम। और आर से लिखा हुआ है तो समझ लो आर एथ इंटरवल है। तो आर एथ इंटरवल मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, आर एथ इंटरवल को मान लो मैं आई आर से शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं ए आर माइनस वन कोमा ए आर। नॉर्मली फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर मिलती है और मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर मिलती है। तो बेटा मिनिमम वैल्यू इसमें अगर मान लो इस पे मिल रही है तो उसे मैंने स्मॉल एम आर दे दिया, और इस पर मैक्सिमम मिल रही है तो उसको नाम दे दिया कैपिटल एम आर। और ऑब्वियस बात है ये सुप्रीमम है और ये उस इंटरवल का इन्फीमम है, तो ये वैल्यू छोटी ही होगी इससे। तो स्मॉल एम आर हमेशा छोटा होता है किससे? कैपिटल एम आर। अगर ये लाइन अभी भी नहीं समझे हो तो कल मैंने आपको थ्योरम नंबर 1.1 कराई थी, जिसमें मैंने आपको ये कुछ रिजल्ट प्रूव करवाया था। एम आर, कैपिटल एम आर, कैपिटल एम। कल की क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाया था ये काम। तो बेटा मैंने इतने इतने स्टेप को बुला लिया। तो स्मॉल एम आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। बराबर का साइन कब आएगा? बेटा मान लो कल वाले क्वेश्चनों में तो मैंने फंक्शन आपका एक्स स्क्वेयर लिया था। अगर आपका फंक्शन एक्स स्क्वेयर ना आकर कुछ ना कुछ कांस्टेंट है तो उस केस में आपके इन्फीमम और सुप्रीमम की वैल्यू सेम आएगी। तो उस केस में ये दोनों इक्वल भी आ सकते हैं। अदरवाइज हमेशा सुप्रीमम बड़ा आता है और इन्फीमम क्या आता है? कम आता है। आप इस रिलेशन को बुला लो। मैंने इतने इतने रिलेशन को बुला लिया। फिर बेटा मैंने दोनों तरफ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया और दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया आर बराबर 1 से n। तो इस स्टेप में मैंने डेल्टा आर से मल्टीप्लाई और दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया, तो ये स्टेप बन गया। अब बेटा कल की क्लास में सिखाया था ये किसका डेफिनेशन है? लोअर डार्बोक सम। तो बेटा ये बन जाएगा एल एफ कोमा पी, क्योंकि पार्टीशन हम पी लेके चले हैं। अच्छा ये क्या बनेगा? इसमें सुप्रीमम आ रहा है तो अपर डार्बोक सम, तो यू एफ कोमा पी। तो बेटा आज की क्लास में हमने एक रिलेशन डिराइव कर दिया कि अपर डार्बोक सम हमेशा बड़ा होता है लोअर डार्बोक सम से, या आप कह सकते हो लोअर डार्बोक सम कभी भी अपर डार्बोक सम से बड़ा नहीं होता। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट मीन्स लोअर डार्बोक सम नेवर एक्सीड अपर डार्बोक सम फॉर सेम पार्टीशन पी। बेटा यहाँ पर भी पार्टीशन पी है, यहाँ पर भी सेम पार्टीशन पी है, और उस केस में हमेशा लोअर डार्बोक सम छोटा होता है अपर डार्बोक सम से। बराबर कब होगा? अगर हमारा फंक्शन वेरिएबल ना होकर कांस्टेंट होगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू जो भी आएगी वही वैल्यू अपर डार्बोक सम की आएगी। तो उस केस में ये दोनों इक्वल होंगे। अदरवाइज अगर पार्टीशन सेम है तो अपर डार्बोक सम हमेशा बड़ा आता है लोअर डार्बोक सम से। तो ये इतना सा नोट आपको लगाना है बेटा। उसके बाद अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं, तो देखते हैं। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट सुने, ये पेपर में आएगी आएगी थ्योरम, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। एफ आपको दे रखा है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, किस इंटरवल में डिफाइन है? ए से बी।
तो कुल मिलाकर इतनी इतनी लाइन को मैंने अगर पढ़कर देखें तो f हमें एक बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर बाउंडेड दिया हुआ है तो उनके इन्फिमम सुप्रीमम सब होंगे सब इंटरवल में। अच्छा, उसके अलावा क्या गिवन है, p और p डैश पार्टीशन है इंटरवल a से b के। तो a से b के इस बार उसने दो पार्टीशन बनाए, एक का नाम p है और एक का नाम p डैश है। सच दैट इस प्रकार बनाए हैं कि p डैश जो है वो रिफाइनमेंट है p का। अब इस लाइन को मतलब समझो, दे रखा है थ्योरम में कि p डैश जो है वो रिफाइनमेंट है किसका, p का। तो तुम्हें पता है बड़े सेट को रिफाइनमेंट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम p डैश को रिफाइनमेंट बोला गया है, इसका मतलब p डैश सेट में ज़्यादा एलिमेंट है कंपैरेटिवली p से। तो p में हम जो एलिमेंट हमेशा मानते आए हैं वो मान लेंगे, और p डैश में p के सारे एलिमेंट तो लेंगे, उसके अलावा उसमें एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिससे ये सेट हमें बड़ा दिखेगा और ये सेट हमें छोटा दिखेगा। अब आप कहोगे सर इसमें एक ही एलिमेंट ज़्यादा क्यों लेंगे, दो तीन ले लो। तो बेटा बड़ा दिखाने के लिए एक एलिमेंट भी इनफ है। तो हम थ्योरम्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट ज़्यादा लेंगे, बाकी सारे एलिमेंट तो p वाले लेने ही हैं। उसके अलावा इसमें एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिससे ये सेट रिफाइनमेंट दिखे किसका, p का। तो ये हमें खुद से एजम्पशंस करनी है। देन कहता तब प्रूव करो, आपको ये तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं बेटा, LF, P लेस देन इक्वल टू LF, P डैश, UF, P डैश लेस देन इक्वल टू UF, P, ये L है, ठीक है। एंड LF, P लेस देन इक्वल टू LF, P डैश लेस देन इक्वल टू UF, P डैश लेस देन इक्वल टू UF, P। ये तीनों पार्ट्स हमें एक एक करके डिराइव करने हैं। रीज़न मैं अभी यहीं पर समझा देता हूँ, थ्योरम का प्रूफ तो अभी देखेंगे। बेटा मान लो आज मैंने ये थ्योरम प्रूव कर दी, तो आज के बाद आपको आगे वाली थ्योरमों के लिए रिजल्ट मिल गया। जैसे कि इस स्टेटमेंट में गिवन है कि p डैश रिफाइनमेंट है, p डैश क्या है, रिफाइनमेंट, और किसका, p का। इसका मतलब बड़ा सेट कौन है, p डैश। तो आप आज के बाद ये रिजल्ट याद कर लो कि जो भी सेट हमें बड़ा दे रखा होगा, ये सेट बड़ा है और ये सेट छोटा है, तो जो भी सेट बड़ा दे रखा है, जो भी सेट बड़ा दे रखा है उसका लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है किससे, सिंपल वाले से। सिंपल का मतलब छोटे वाले से। यहाँ पर p क्या है, छोटा, p डैश इस थ्योरम में क्या है, बड़ा। तो बेटा बड़े वाले का लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है छोटे वाले सेट के लोअर डार्बोक सम से, जबकि अपर डार्बोक सम के केस में रिजल्ट उल्टा हो जाता है। ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, बड़े सेट का अपर डार्बोक सम छोटा होता है छोटे वाले सेट के अपर डार्बोक सम से। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिजल्ट्स याद करवा पाया हूँ। अब पेपर वाले दिन वो हो सकता है आपको p और p डैश नाम ना दे, आपको वो थ्योरम में p1 और p2 नाम दे दे और कह दे कि p2 रिफाइनमेंट है p1 का। इसका मतलब p2 सेट तो बड़ा है और छोटा सेट कौन है, p1। तो इस रिजल्ट्स में जहाँ जहाँ मैंने p डैश लिखा है वहाँ पर आप बड़े सेट की जगह क्या लोगे, p2, और जहाँ जहाँ मैंने छोटा सेट लिखा है वहाँ वहाँ आप क्या लिखोगे, p1। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जो रिजल्ट याद करते हैं वो ये दोनों रिजल्ट याद कर लेते हैं और फिर पेपर वाले दिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़े वाले का लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है या छोटा होता है। तो आप सिर्फ हमेशा ये वाला रिजल्ट याद रखो, इस वाले रिजल्ट में तो आपको उल्टा करना है। तो आप हमेशा याद क्या रखो, बड़े वाले सेट का लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है किससे, छोटे वाले सेट के लोअर डार्बोक सम से। और जब यही रिलेशन आप अपर डार्बोक सम के लिए लिखोगे तो यहाँ पर एक तो L की जगह U कर देना, एक P और P डैश की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, और एक साइन यही वाला रहने देना। साइन यही रहने दो क्योंकि आपने P और P डैश की पोजीशन चेंज कर दी। तो इस रिजल्ट को तो याद कर लो और दूसरे रिजल्ट के लिए आप क्या करो, L की जगह तो U कर दो और P और P डैश की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, बस निशान यही वाला याद रखो। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट भी याद रह जाएगा। तो आप हमेशा रट्टा एक स्टेप का करा करो, दूसरे के लिए आप तरीका दिखा करो कि किस तरीके से उस रिजल्ट को बनाया गया है। अब बेटा डेरिवेशन करते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना पार्ट क्योंकि ये तो एज अ नोट के रूप में आप लिख चुके हो। तो यहाँ से मेरी थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले गिवन बेटा f कैसा फंक्शन दिया हुआ है, बाउंडेड फंक्शन, किस इंटरवल में, a से b। p और p डैश इस थ्योरम में क्या दे रखे हैं, दो पार्टीशन, किस इंटरवल के, a से b। और बोला गया है कि p डैश जो है वो रिफाइनमेंट है किसका, p का। इसका मतलब p डैश p से बड़ा होगा। ये पेपर में नहीं लिखनी लाइन है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। तो बेटा p तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, मैं हमेशा क्या मानूंगा थ्योरम्स में। तो बेटा p को तो पहले आप मान लो,
पहले तो उसने लाइन का मतलब लिखा, अगर पी डैश रिफाइनमेंट है पी का तो पी डैश बड़ा होगा और पी छोटा होगा, तो इसका मतलब पी डैश में सारे एलिमेंट पी के तो होंगे ही, उसके अलावा कुछ एलिमेंट और भी होंगे एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले पी को मैंने लिखा, पी लिखा A0 इज इक्वल टू ए, उसके बाद A1 A2 अप टू AR-1 कोमा AR, और लास्ट में AN इज इक्वल टू बी। ये तो P हो गया। और क्योंकि थ्योरम में बोला गया है कि P डैश जो भी मानोगे वो P से बड़ा होना चाहिए और P को रखने वाला होना चाहिए, तो P डैश में ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही, मैंने एज इट इज लिखे हैं ये सारे। पर P डैश को बड़ा भी बनाना है तो बेटा मैंने इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बिठा दिया अल्फा। अब आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में ही क्यों बिठाया है, आप ये अल्फा एलिमेंट इन दोनों के बीच में बिठा दो। बेटा मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, ये हमारा मेन इंटरवल है आई आर, और आई आर में अगर आप आर की वैल्यू 1 रखोगे तो वो इस इंटरवल को शो करेगा, अगर आई आर इंटरवल में आर को 2 रखोगे तो वो इस इंटरवल को शो करेगा। इसका मतलब ये इंटरवल इन सब इंटरवल्स को शो करता है, तो इसलिए हम इसी के रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट क्या बिठा दिया, अल्फा। अब ये अल्फा चाहे आप ये समझ लो इनके बीच में बिठाए, चाहे इनके बीच में, चाहे किसी भी और सब इंटरवल के बीच में, तो कुल मिलाकर आप इनके बीच में अल्फा को बिठाओगे। अब एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि ये सेट हमें क्लियरली बड़ा दिख रहा है और इस तरीके से दिख रहा है कि वो अपने अंदर इस पूरे सेट को रख रहा है। तो जो हमें थ्योरम में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारी कैलकुलेशन अभी तक की है। मानने को हम 2 एलिमेंट भी एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं, पर उससे कैलकुलेशन और टिपिकल हो जाएगी, जबकि बात को समझाने के लिए कि ये सेट बड़ा होना चाहिए और ये अपने अंदर इसको रखे, उसके लिए एक एलिमेंट इनफ है। तो ये बातें मैं साइड में लिख देता हूँ यूँ ही, जिससे बात में आपको याद रहे कि पी डैश को बड़ा दिखाने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दें तो पी डैश बड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या लिखना है आपको, टू प्रूव में तीनों पार्ट जो प्रूव करने हैं वो मैंने वापस नहीं लिखे, आपको याद है। तो बेटा वो 3 रिजल्ट हमें 1-1 करके प्रूव करने हैं। तो उन तीनों रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे। बेटा इस वाले पार्टीशन और इस वाले पार्टीशन में फ़र्क सिर्फ इतने इतने एरिया में है, बाकी सारे एलिमेंट तो इसमें भी आएंगे, इसमें भी होंगे, इसमें ये एलिमेंट भी हैं, ये भी हैं। बस इन एलिमेंट्स में ये एलिमेंट एक्स्ट्रा होने की वजह से इस इंटरवल में गड़बड़ हो गई। तो आप पूरी कैलकुलेशन इस इंटरवल के दौरान करेंगे। अब इस इंटरवल की बात सुनना क्या है, एक तो मैं इंटरवल सीधा बनाऊंगा AR-1 से AR, एक इंटरवल तो ये हो गया, और 2 सब इंटरवल कौन से बन रहे हैं उसमें, AR-1 से अल्फा और अल्फा से AR। तो टोटल बेटा इस P डैश के अंदर मेरे को 3 तरीके के इंटरवल देखने को मिल रहे हैं। आप कहोगे सर आपने कहा था इंटरवल तो लगातार की 2-2 वैल्यूज़ को बनाना है। बिल्कुल लगातार की 2-2 वैल्यूज़ को बनाना है, वो 2-2 वैल्यूज़ तो सब इंटरवल हो गई, और अगर ये डायरेक्ट लूँगा तो वो मेरे लिए कसम से बड़ा इंटरवल हो गया। तो एक तो मैं लूँगा AR-1 से सीधा AR, एक मैं लूँगा इस इंटरवल को और एक मैं लूँगा इस इंटरवल को। और कल की क्लास में जब मैंने आपको लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम निकालना सिखाया था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो भी इंटरवल होते हैं उनके अलग अलग इन्फिमम होते हैं और अलग अलग सुप्रीमम। तो बेटा AR-1 से AR इंटरवल के इन्फिमम का नाम मैं स्मॉल mr और सुप्रीमम का नाम कैपिटल MR रख रहा हूँ। इस वाले सब इंटरवल के इन्फिमम का नाम MR डैश और सुप्रीमम का नाम कैपिटल MR डैश। इस वाले सब इंटरवल के इन्फिमम का नाम स्मॉल mr डबल डैश और सुप्रीमम का नाम कैपिटल MR डबल डैश। तो ये लाइनें सारी मैंने लिखवाई हुई हैं। तो मैंने आपको मेनली बताया कि हम इसमें 3 टाइप के इंटरवल देख रहे हैं, एक ये बड़े वाला और ये उसके सब इंटरवल्स। तो बेटा मैंने लिखा हेयर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक तो होगा AR-1 कोमा AR नाम से क्लोज इंटरवल, और बाकी दोनों जो होंगे वो इसके सब इंटरवल कौन कौन से हैं, AR-1 से अल्फा जो आप यहाँ पर देख सकते हो, AR-1 से अल्फा, और एक होगा अल्फा से AR। बेटा एक मैंने लिया अल्फा से AR। अब 3 इंटरवल हैं तो तीनों के अलग अलग इन्फिमम और अलग अलग सुप्रीमम होंगे। बेटा इस इंटरवल के इन्फिमम का नाम रख दिया मैंने स्मॉल MR और इसी इंटरवल के सुप्रीमम का नाम रख दिया कैपिटल MR। इस इंटरवल के इन्फिमम का नाम रख दिया स्मॉल MR डैश और सुप्रीमम का नाम कैपिटल MR डैश। इसके इन्फिमम का नाम स्मॉल MR डबल डैश और सुप्रीमम का नाम कैपिटल MR डबल डैश। तो M के पैरों में होता है R, ये मत समझना मिस्टर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना।
तो एम के पैरों में छोटा सा आर और ऊपर डबल डैश, तो ये आपको लिखा हुआ चाहिए ऐसे दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये लिखा हुआ है एम आर डबल डैश, ठीक है। खैर, ये तीन तरीके के जो इंटरवल थे उनके मैंने अलग अलग इन्फिमम और अलग अलग सुप्रीमम मान लिए। तो ये लाइन यही लिखी हुई है, पढ़ो। स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश एंड कैपिटल एम आर डबल डैश आर इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस इंटरवल एंड दैट इंटरवल रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने कुछ बातें मान ली हैं। अब बेटा उसके बाद वी नो दैट करके आपने ये रिलेशन लिखना है, और ये मैं बड़े आराम से समझाता हूँ आपको कि ये उसने कैसे इक्वेशंस लिखी हैं। बेटा यहाँ पर देखो साइड में ही लिख के दिखाया हुआ है, और ये लाइन आप याद रखोगे। थ्योरम नंबर 1.1 जो मैंने कल करवाई थी, आपको ये रिलेशन कल मैंने लिखवाया था कि सबसे छोटा होता है स्मॉल एम, उससे बड़ा होता है स्मॉल एम आर, उससे बड़ा होता है कैपिटल एम आर, और सबसे बड़ा होता है कैपिटल एम। पर इन सब में कौन क्या चीज़ थी वो हम देखते हैं। बेटा ये जो स्मॉल एम था ये इन्फिमम था, सबसे बड़ा इंटरवल, सबसे बड़े इंटरवल का नाम था ए से बी कल। ये कैपिटल एम क्या था? सुप्रीमम था, सबसे बड़े इंटरवल का, सबसे बड़े इंटरवल का नाम क्या था? ए से बी। और ये था इन्फिमम और ये था सुप्रीमम। पर ये इन्फिमम किसका था? जो अपने इस बड़े वाला इंटरवल है उसके बीच में जो सब इंटरवल बनते हैं, जो पार्टीशन इनका बना रखा होता है। जैसे कल इस इंटरवल का पार्टीशन बना रखा था A0 इज इक्वल टू A1 A2 अप टू ये सब कुछ। तो हमने कहा था ये स्मॉल एम आर जो है, या मान लो स्मॉल M1 है, वो इसका इन्फिमम है। अगर ये स्मॉल M2 है तो ये इसका इन्फिमम है। तो इस तरीके से ये और ये इन्फिमम और सुप्रीमम है इन सब अंदर वाले सब इंटरवल के। और सबसे बड़ा इंटरवल था ए से लेकर लास्ट में बी। उस ए से बी के इन्फिमम का नाम स्मॉल एम था और सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम था। तो जो आपने इस रिलेशन को देखा वो ये कहता है कि सबसे बड़े वाले इंटरवल का इन्फिमम यहाँ पर आता है, सबसे बड़े वाले इंटरवल का सुप्रीमम यहाँ पर, और बीच में उनके सब इंटरवल के इन्फिमम और सुप्रीमम। अब आप इतनी इतनी लाइन पे फोकस करो। बेटा इतनी इतनी लाइन का मतलब है सबसे बड़े वाले इंटरवल का इन्फिमम हमेशा छोटा होता है अपने सब इंटरवल वालों के इन्फिमम से। अब मेरे को बताओ, जो अपने पास इंटरवल है ये तीन, इन तीनों में सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा है? ये वाला। और ये दोनों तो उसके क्या है? सब इंटरवल। तो बेटा ये बड़ा इंटरवल है, और बड़े वाले इंटरवल का जो भी इन्फिमम होगा, बड़े वाले इंटरवल का जो भी इन्फिमम होगा वो पहले लिखो। तो इस वाले के इन्फिमम का नाम मैंने क्या रखा है? स्मॉल एम आर। तो मैंने स्मॉल एम आर लिखा। फिर निशान आएगा लेस देन इक्वल टू, मैंने निशान लिखा लेस देन इक्वल टू। और इधर आता है जितने भी सब इंटरवल है उनके इन्फिमम। बेटा सब इंटरवल ये है और ये है, तो इसके इन्फिमम का नाम क्या है? स्मॉल एम आर डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल एम आर डैश। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही फिर से लगाओ। बेटा ये बड़े वाला इंटरवल है और बड़े वाले इंटरवल के इन्फिमम का नाम है स्मॉल एम आर। तो पहले स्मॉल एम आर लिखा, फिर निशान लगाना है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू। फिर यहाँ पर लिखना होता है सब इंटरवल का इन्फिमम। बेटा ये भी सब इंटरवल है और इसके इन्फिमम का नाम क्या है? स्मॉल एम आर डबल डैश। तो बेटा स्मॉल एम आर डबल डैश। तो मैंने इन दो स्टेप्स को देखते हुए ये दो इक्वेशनें लिखी इन तीन इंटरवल्स के लिए, जिसमें ये इंटरवल मेरे लिए बड़ा इंटरवल था और ये दोनों उसके सब इंटरवल थे। तो बेटा बड़े वाले इंटरवल का जो भी इन्फिमम होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो मेरे वाले बड़े वाले इंटरवल के इन्फिमम का नाम था एम आर, और सब इंटरवल वालों के इन्फिमम के नाम थे एम आर डैश और एम आर डबल डैश। तो यहाँ पर मैंने एक बार लिखा एम आर डैश और एक बार लिखा एम आर डबल डैश। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, सर एम आर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तो सिर्फ एम लिखा हुआ है। बेटा वो कल की थ्योरम थी, कल की थ्योरम में ए से बी इंटरवल था बड़ा, जिसके इन्फिमम का नाम था एम। आज बड़ा इंटरवल हमारा ये है और इसके इन्फिमम का नाम मैंने क्या माना हुआ है? एम आर। तो इस एम की जगह तो आ गया एम आर। और सब इंटरवल वालों में एक बार एम आर डैश, एक बार एम आर डबल डैश। तो बेटा एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे ही एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश इक्वेशन नंबर 2। आगे ना आपको इक्वेशन नंबर 3 और 4 भी लिखी हुई मिलेगी, वो मैं यहीं समझा रहा हूँ, वो बाद में, जिससे आपको बात डायरेक्ट समझ आ जाए। जैसे मैंने इन्फिमम, ये सारे इन्फिमम है, ऐसे ही मैं सुप्रीमम के लिए रिजल्ट लिखूंगा। तो बेटा बड़े वाले का जो सुप्रीमम है वो सबसे लास्ट में, और यहाँ पर आते हैं सब इंटरवल के सुप्रीमम। तो बेटा सब इंटरवल ये दोनों है, इसके सुप्रीमम का नाम एक बार तो एम आर डैश और इसके सुप्रीमम का नाम एम आर डबल डैश। तो बेटा मैं यहाँ तो लिखूंगा एक बार कैपिटल एम आर डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, क्योंकि बड़े वाले इंटरवल का सुप्रीमम का नाम मैंने क्या रखा है? कैपिटल एम आर।
तो एम आर डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, और एक बार आएगा एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। तो बेटा वो इक्वेशन नंबर होगी 3 और 4, वो भी समझेंगे। फिलहाल मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दी। तो पहले तो इन इतने इतने रिजल्ट को देख के 2 तरीके के रिजल्ट मेरे पास बन पाए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, हम सबसे पहले ए पार्ट प्रूव कर रहे हैं, और ए पार्ट में लोअर डार्बोक सम के बारे में था, तो सारे इन्फिमम की बातें की, तो इसलिए मैंने इन्फिमम के रिजल्ट्स तैयार किए। अब ध्यान से देखें बेटा, इस इक्वेशन नंबर 1 में एम आर डैश आ रहा है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में एम आर डबल डैश आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो एम आर डैश है वो एम आर डैश किस इंटरवल का इन्फिमम है? आप ध्यान से अगर लाइन पढ़ोगे तो इस वाले इंटरवल का इन्फिमम एम आर डैश है। तो बेटा इस इंटरवल की लेंथ बताओ। आपको पहली वीडियो में बताया था किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। तो इसकी इंटरवल की लेंथ आएगी अल्फा माइनस ए आर माइनस 1। तो बेटा मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फा माइनस ए आर माइनस 1, और मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस वाली लाइन में डैश आ रहा है, तो डैश वाले इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे। तो बेटा अल्फा माइनस ए आर माइनस 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई। अच्छा 2 में देखो, 2 में डबल डैश आ रहा है, बेटा डबल डैश इस वाले का इन्फिमम है, और इसकी लेंथ की बात करूं तो ए आर माइनस एल्फा। तो मैं समीकरण 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए आर माइनस एल्फा से। तो उसने लाइन लिखी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय द लेंथ ऑफ देयर सब इंटरवल। तो 1 और 2 को मैं इनकी लेंथ ऑफ इंटरवल से क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई। तो इस वाले को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले की लेंथ से, क्योंकि ये इन्फिमम इसका है, और इस वाले की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाले की लेंथ से, क्योंकि इसमें ये आ रहा है। तो बेटा इसको तो मल्टीप्लाई कर दो अल्फा माइनस ए आर माइनस 1 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ए आर माइनस अल्फा से, और फिर दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। कर देते हैं ये काम। तो स्टेप ऐसे लिखेंगे आप, इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस ए आर माइनस 1, प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके ए आर माइनस अल्फा से। करवाओ मेरे को, पहले LHS देख लेते हैं दोनों की। तो बेटा इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है अल्फा माइनस ए आर माइनस 1 से, तो स्टेप बनेगा एम आर ब्रैकेट में अल्फा माइनस ए आर माइनस 1, फिर प्लस करना है तो प्लस का साइन, और इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने इस वाले की लेंथ से, तो ए आर माइनस अल्फा। तो आपको स्टेप लिखा हुआ मिलेगा एम आर अल्फा माइनस ए आर माइनस 1 प्लस एम आर ए आर माइनस अल्फा। फिर चेक करो समीकरण 1 और 2 में दोनों में ही लेस देन का साइन है, तो आपने लेस देन का साइन लगाना है। फिर बेटा इसको तो मल्टीप्लाई किया आपने अल्फा माइनस ए आर माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई किया है अल्फा माइनस ए आर से, और दोनों को जोड़ देना है। तो मैंने यही काम किया हुआ है। एम आर डैश को मल्टीप्लाई किया है अल्फा माइनस ए आर माइनस 1, और एम आर डबल डैश को मल्टीप्लाई किया है ए आर माइनस अल्फा, और दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया, तो जोड़ दिया। अब बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बेटा इस वाली LHS में मुझे स्मॉल एम आर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो उसने लिखा कॉमन एम आर, मतलब इन दो स्टेपों में एम आर कॉमन आ रहा है, ले लिया। अंदर बचेगा अल्फा माइनस ए आर माइनस 1 प्लस का साइन, और अंदर बचेगा ए आर माइनस अल्फा, ए आर माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है। इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये दोनों स्टेप को एज इट इज़ लिख दिया। फिर बेटा अल्फा से अल्फा क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो स्टेप बचेगा एम आर ए आर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है, और ये दोनों टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, इनमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की। अब बेटा ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है? ए आर माइनस 1। आपको पता है आई आर इंटरवल की लेंथ को बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा आर। तो ये RF इंटरवल की लंबाई को शो कर रहा है, जिसको डेल्टा आर से शो करते हैं। तो स्मॉल एम आर, और ये चीज़ को लिख दिया डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है। ये स्टेप एज इट इज़, और ये स्टेप एज इट इज़। फिर बेटा मैंने दोनों तरफ कुछ टर्म्स ऐड कर दी, तो लिखा मैंने एडिंग सम टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कुछ टर्म्स को ऐड किया। तो बेटा इसके इस तरफ मैंने जोड़ा स्मॉल m1 del 1, स्मॉल m2 del 2 अप टू, ये स्टेप तो आएगा ही, और फिर कहीं जाके आगे और स्टेप जोड़ दिए, वो जोड़ दिए mn del n तक। सारे स्मॉल m लिखना, ठीक है ना? लेस देन इक्वल टू का साइन चल रहा है। अब जो चीज़ें इस तरफ जोड़ी है वही चीज़ें उस तरफ भी जोड़ूंगा, तो मैंने वही स्मॉल m1 del 1 स्मॉल m2 del 2 जोड़ दिया। ऐसे करके ये दोनों टर्म्स भी आएंगी, तो इनको एज इट इज़ लिख दिया, और लास्ट में कहाँ तक जोड़ा है हमने? mn del n। तो बेटा दोनों तरफ मैंने सेम टर्म्स जोड़ दी, और सारे स्मॉल m है, ये बात ध्यान रखना। अब बेटा मेरे से ध्यान से एक बात सुनना,
आपको मैंने बताया हुआ है लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला। तो एल एफ कोमा पी का फॉर्मूला, पी पार्टीशन, याद रखना पी पार्टीशन। इस थ्योरम में पी पार्टीशन में कहीं भी अल्फा नहीं था, आप देख लो ध्यान से, मैं दिखा दूँ। पी पार्टीशन ये मानना हुआ है आपने थ्योरम में, इसमें अल्फा नहीं है। अल्फा सिर्फ किस वाले पार्टीशन में है? पी डैश में, ये बात याद रखना। तो बेटा एल एफ कोमा पी का फॉर्मूला आप कह सकते हो समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर, जिसको एक्सपेंड करोगे तो ये टर्म्स आएंगी। तो चेक करना, जो स्टेप आपका बना हुआ है इतने इतने पार्ट में कहीं भी अल्फा नहीं आ रहा और सारे स्मॉल एम आ रहे हैं और प्लस के साइन आ रहे हैं, तो इसका मतलब एज इट इज़ ये चीज़ दिख रही है और इस चीज़ को आप लिख सकते हो एल एफ कोमा पी। तो आपने इतने इतने पोर्शन को लिख दिया एल एफ कोमा पी, सिर्फ इतने इतने पोर्शन को। फिर लेस देन इक्वल टू का साइन, तो बेटा लिखा हुआ मिलेगा आगे नोट्स में, इतने इतने को एल एफ कोमा पी, फिर लेस देन इक्वल टू का साइन। और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्टेप देखो बेटा, ये सारी चीज़ें भी तो लोअर डार्बोक सम के फॉर्मूले की तरह ही हैं, पर इनमें ये दो टर्म्स क्या है बेटा, बात को ध्यान से सुनना। ये वाला जो एल एफ कोमा पी का फॉर्मूला बना है वो इस वजह से एल एफ कोमा पी का फॉर्मूला है क्योंकि कहीं भी अल्फा का जिक्र नहीं है, इसमें अल्फा का जिक्र है। और बात सुनना ध्यान से, डेल्टा आर का मतलब है आर एथ इंटरवल की लंबाई। इसको खोलते हैं तो वैल्यू क्या आती है? ए आर माइनस 1। और एक बार अगर हम पी डैश को देखें तो पी डैश के अंदर अगर हम लोअर डार्बोक सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस वाले इंटरवल का इन्फिमम स्मॉल m1 लेंथ डेल्टा 1, इसकी स्मॉल m2 लेंथ डेल्टा 2, जोड़ते जाएंगे, फिर इसकी निकालेंगे। तो बेटा इसका इन्फिमम क्या है? स्मॉल एम आर डैश, और इसकी लेंथ क्या है? अल्फा माइनस ए आर माइनस 1। तो यही तो स्टेप चल रहा है, एम आर डैश अल्फा माइनस ए आर माइनस 1 प्लस इस वाले के ऊपर जब जाएंगे तो बेटा इस वाले के इन्फिमम का नाम स्मॉल एम आर डबल डैश, और लेंथ की बात करूं तो ए आर माइनस अल्फा। तो बेटा स्मॉल एम आर डबल डैश ए आर माइनस अल्फा, और आगे वाले सभी स्टेप तो बिल्कुल सेम इसी जैसे होंगे, तो वो आगे तक जोड़े हुए हैं मैंने स्टेप, स्मॉल एम एन इंटू डेल एन। इसका मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सारे स्मॉल एम आ रहे हैं और अल्फा का जिक्र है, और अल्फा का जिक्र पी डैश पार्टीशन में है, और स्मॉल एम आ रहे हैं, इसका मतलब लोअर डार्बोक सम में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ को लिख सकते हो एल एफ कोमा पी डैश। तो बेटा कुल मिलाकर उसने ये सारी बातें यूँ समझाई हुई है, ये आपको नहीं लिखनी, आपको तो उस पेपर में यहाँ तक लिखने के बाद बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर डार्बोक सम इसको लिखना है एल एफ कोमा पी, और इतने इतने पार्ट को लिखना है एल एफ कोमा पी डैश, और आपके पास क्लियरली बड़ा आ गया, एल एफ कोमा पी डैश बड़ा है एल एफ कोमा पी से, और यही आपको ए पार्ट में प्रूव करना था। नीचे बस वही बातें समझाई हुई है जो मैंने आपको वर्बली यूँ बताई है, ये पार्ट पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो लिखता है वो, ये लिखना है सीधा, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर डार्बोक सम फॉर पार्टीशन पी एंड पी डैश, जो एल एच एस वाला पार्ट था वो एल एफ कोमा पी था, फिर लेस देन इक्वल टू, और जो राइट हैंड साइड में पार्ट था वो था एल एफ कोमा पी डैश। और आज के बाद इस रिजल्ट को याद कर लो, जो भी चीज़ रिफाइनमेंट दे रखी होगी इस थ्योरम में रिफाइनमेंट पी डैश को बोला गया है, इसका मतलब पी डैश बड़ा सेट है, तो बड़े वाले सेट का लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है छोटे वाले सेट के लोअर डार्बोक सम से। तो बस एक रिजल्ट याद रखना है ये, तो मैंने नीचे हिंदी में ये लिखवाया, हमने प्रूव कर दिया है कि बड़े सेट का लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है छोटे वाले सेट के लोअर डार्बोक सम से। ये लाइन पेपर में नहीं लिखनी, सिर्फ मैंने इन बातों को पढ़ना सिखाया है, क्योंकि आगे की थ्योरम्स जो करनी है उनमें हमें इन रिजल्ट्स को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आगे सेटों के नाम चेंज हो जाएंगे। तो हमने अगर ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लिया तो हमें आगे वाली थ्योरम के डेरिवेशन ईजिली समझ आ जाएंगे। अब बेटा बी पार्ट प्रूव करते हैं। बी पार्ट में मुझे प्रूव करना है यू एफ कोमा पी डैश, जहाँ पर पी डैश कौन सा सेट है? रिफाइनमेंट यानी बड़ा सेट, वो छोटा या बराबर होता है यू एफ कोमा पी से, जहाँ पर पी छोटा सेट है। ठीक है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। और मैंने अभी भी आपको इसी वीडियो में बताया है, जो हमारे पास ये वाला रिलेशन है उसमें अब इतने इतने को बुला लो और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखो। बेटा बड़े वाला सब इंटरवल मेरा क्या है? ए आर माइनस 1 से अल्फा और एक अल्फा से ए आर, उसके सुप्रीमम का नाम एक बार एम आर डैश और एक बार एम आर डबल डैश। और जो मेरा बड़ा इंटरवल है कौन सा मेरा? ए आर माइनस 1 से ए आर, और उसके सुप्रीमम का नाम है कैपिटल एम आर। तो बेटा यहाँ तो आएगा कैपिटल एम आर, और यहाँ पर एक बार डैश लगा देना, एक बार डबल डैश, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो मैंने लिखा वी नो दैट एम आर डैश लेस देन इक्वल टू एम आर अकॉर्डिंग टू इतने इतने रिजल्ट के, और ऐसे ही एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। तो अभी अभी हम जो पार्ट करके आए थे उसमें सारा हमने इससे काम लिखा था, अब हमने इससे रिजल्ट्स लिखे हैं। तो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4। अब जहाँ पर मैंने वो 1 और 2 बनाई थी, 1 वाले में एम आर डैश आ रहा था,
स्मॉल एम आर आ रहा था भले ही डैश, पर डैश आ रहा था, डैश आ रहा था तो डैश वाले के इंटरवल की लंबाई से। तो बेटा डैश वाले के इंटरवल की लंबाई क्या है, इसका है एम आर डैश, तो अल्फा माइनस ए आर माइनस वन। और नीचे वाली जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें एम आर डबल डैश आ रहा है, उसकी लेंथ क्या है, ए आर माइनस एल्फा। तो सेम कैलकुलेशन जो मैंने अभी इन्फीमम के लिए की थी वही कैलकुलेशन मैं सुप्रीमम के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें कैपिटल एम आर डैश आ रहा है तो उस वाले की लेंथ से मल्टीप्लाई, और उसकी लेंथ है क्या, अल्फा माइनस ए आर माइनस वन। और इसमें डबल डैश आ रहा है तो इस वाले को पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे उसी की लेंथ ए आर माइनस एल्फा से, और फिर जोड़ दोगे, तो जोड़ दो। तो कैपिटल एम आर डैश और इसको मल्टीप्लाई किया है अल्फा माइनस ए आर माइनस वन, फिर जोड़ना है। समीकरण 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए आर माइनस एल्फा, तो इसको मल्टीप्लाई किया ए आर माइनस एल्फा। लेस देन इक्वल टू का साइन चल ही रहा है। अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, अल्फा माइनस ए आर माइनस वन, और फिर जोड़ा है हमने। इस वाली को किससे मल्टीप्लाई किया है, ए आर माइनस एल्फा। अब जब आप पिछले वाला पार्ट देखोगे उसमें यहाँ पर कॉमन आ रहा था, जबकि इसमें इधर आर एच एस में कॉमन आएगा। आर एच एस में कॉमन क्या आ गया, कैपिटल एम आर। अंदर बचेगा अल्फा माइनस ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस एल्फा। वही अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसल आउट। तो एम आर चली रहा है, ए आर चली रहा है, ए आर माइनस वन चली रहा है। ये साइन एज इट इज़, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एज इट इज़। फिर वही जैसे उधर हमने टर्म्स ऐड की थी वैसे ही इधर फिर से सम टर्म्स ऐड कर रहे हैं। अब की बार कैपिटल एम वन डेल वन, कैपिटल एम टू डेल टू, फिर ये दो टर्म्स आ जाएंगी और लास्ट में कैपिटल एम एन डेल एन, सेम इस तरफ जोड़ देंगे। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हो, डेल्टा आर। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो देखो जोड़ा हुआ है मैंने, कैपिटल एम वन डेल वन, कैपिटल एम टू डेल टू, फिर प्लस करके डैश डैश डैश, प्लस ये वाली दो टर्म्स, फिर प्लस डैश डैश डैश, कैपिटल एम एन डेल एन, लेस देन का साइन चल ही रहा है। और फिर आर एच एस में भी जोड़ दिया, एम वन डेल वन, एम टू डेल टू, ये स्टेप आएगा बीच में कहीं, फिर एम एन डेल एन। अब बेटा मेरे को बताओ, इतने इतने पार्ट में सारे कैपिटल एम आ रहे हैं और अल्फा का जिक्र है, इसका मतलब ये अपर डार्बोक सम का फॉर्मूला है पी डैश पार्टीशन के लिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अपर डार्बोक सम फॉर पार्टीशन पी एंड पी डैश, दैट इज यू एफ कोमा पी डैश, यू एफ कोमा पी डैश, लेस देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन। और ये चीज़ किसका फॉर्मूला है, इसमें कहीं भी अल्फा नहीं है, तो अल्फा किस वाले पार्टीशन में नहीं है, पी में। तो ये अपर डार्बोक सम क्योंकि कैपिटल एम आ रहा है तो यू एफ कोमा पी। तो हमारा बी पार्ट भी प्रूव हो गया, जिसमें हमने ये प्रूव किया है कि बड़े वाले सेट का अपर डार्बोक सम छोटा होता है छोटे वाले सेट के अपर डार्बोक सम से। आप हमेशा पहले वाला रिजल्ट याद रखना, ए पार्ट जो हमने प्रूव किया था। अब लास्ट पार्ट इस थ्योरम का, बेटा सी के अंदर हमें ये कुछ पार्ट प्रूव करना है। अब देखो कितनी टर्म्स हैं, 4, तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन लाना है जिसमें 4 टर्म्स होती हों। अब वो एक साथ नहीं लाएंगे, देखो तरीके से लेकर आएंगे। सबसे पहले मैंने आज आपको एक नोट पढ़ाया था कि लोअर डार्बोक सम हमेशा अपर डार्बोक सम से छोटा होता है फॉर सेम पार्टीशन, मतलब दोनों तरफ अगर पार्टीशन सेम हो तो लोअर वाला हमेशा छोटा होता है अपर वाले से। तो बेटा मैंने ना पी डैश नाम के रिफाइनमेंट को बुला लिया और लिखा, वी नो दैट लोअर डार्बोक सम नेवर एक्सीड अपर डार्बोक सम फॉर सेम पार्टीशन। पार्टीशन का नाम मैंने पी ना लेकर पी डैश ले लिया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर पार्टीशन का नाम पी डैश है, ये कुछ नहीं लिखा होगा, इसको कट कर देना, ये बीच में ये सब कटिंग है। आप सीधा ये देखो, अगर पार्टीशन का नाम पी ना होकर पी डैश है तो आज मैंने रिजल्ट प्रूव किया कि अगर दोनों तरफ पी लिखोगे या दोनों तरफ पी डैश लिखना या दोनों तरफ पी वन लिखना, अगर दोनों तरफ सेम चीज़ लिख रहे हो तो उस केस में लोअर डार्बोक सम हमेशा छोटा ही होता है अपर डार्बोक सम से। आज मैंने नोट लगवाया था आपको, तो सबसे पहले आपने वी नो दैट करके ये लिखना है। तो मैंने पी डैश पार्टीशन के लिए लिखा कि हमेशा लोअर डार्बोक सम छोटा होगा अपर डार्बोक सम से अगर हम दोनों तरफ सेम पार्टीशन लिखें। आज मैंने पार्टीशन का नाम पी ना रखकर पी डैश रख दिया, तो बात तो वही आएगी, क्योंकि दोनों तरफ पार्टीशन अगर सेम रखोगे तो उस केस में हमेशा लोअर वाला छोटा होता है अपर वाले से। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सी, जो मेरी इस थ्योरम में कनेक्टर का काम करेगी। अब कनेक्टर क्यों बोल रहा हूँ इस इक्वेशन को, वो सुनना बेटा। ये हमने लिख दी इक्वेशन आज वाले नोट के मुताबिक। अब सुनना, ए पार्ट में आपने क्या प्रूव किया था, ए पार्ट में आपने लाइन प्रूव की थी एल एफ कोमा पी, ये पी डैश नहीं है, ये सिर्फ पी है, एल एफ कोमा पी लेस देन इक्वल टू एल एफ कोमा पी डैश। ए पार्ट आप अपना चेक करो, आपने यही रिजल्ट प्रूव किया है। फिर ए से आपको कौन सी इक्वेशन पे जाना है, सी पे, ये ए इक्वेशन थी। ए से आपको जाना है सी पे। बेटा सी के अंदर हम अगर देखें तो एल एफ कोमा पी डैश छोटा या बराबर है किससे, यू एफ कोमा पी डैश से। तो एल एफ कोमा पी डैश आगे कहता है मैं छोटा या बराबर हूँ किससे, यू एफ कोमा पी डैश से। और फिर सी से कहाँ पर जाना है, बी पे,
और बेटा अगर आप बी नाम की इक्वेशन देखोगे तो उसमें आपने यही रिजल्ट प्रूव किया हुआ है कि यू एफ कोमा पी डैश छोटा या बराबर है किससे, यू एफ कोमा पी से। तो मैं वापस समझाता हूँ। सबसे पहले आपने जो दो पार्ट पहले ऊपर प्रूव किए हैं, सुनना स्टोरी बेटा, ये पार्ट आपको ऐसे समझ आएगा। मैंने आज ए पार्ट में ये प्रूव किया है एल एफ कोमा पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ कोमा पी। फिर मैंने बी पार्ट में ये प्रूव किया है यू एफ कोमा पी लेस देन इक्वल टू यू एफ कोमा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ए पार्ट में मैंने प्रूव किया है एल एफ कोमा पी लेस देन इक्वल टू एल एफ कोमा पी डैश, और बी पार्ट में ये मेरी इक्वेशन नंबर ए हो गई। बी में मैंने प्रूव किया है यू एफ कोमा पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ कोमा पी, दैट इज इक्वेशन नंबर बी। और सी मैंने खुद बनाई है। खुद क्या बनाई है, जो आज मैंने नोट लगवाया था आपको कि अगर दोनों तरफ पार्टीशन सेम हो तो लोअर डार्बोक सम हमेशा छोटा होता है अपर डार्बोक सम से। तो हमने लिखा लोअर डार्बोक सम किसी पी डैश पार्टीशन का सेम पार्टीशन के लिए अपर डार्बोक सम से छोटा होता है। ये मैंने आज ही आते आपको नोट पढ़ाया था। दैट इज़ मेरी कनेक्टर का काम करेगी। ये मेरे किसका काम करेगी, कनेक्टर। क्यों करेगी, अब आप क्रम में जाना। आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए को बुला लो। तो मैंने रिजल्ट लिखे, पहले ए को बुलाना है, फिर उसको सी से जोड़ना है, फिर बी को कनेक्ट करना है। तो बेटा ए वाले रिजल्ट को तो पहले बिना सोचे समझे बुला लो, जो आपने प्रूव किया हुआ है। क्या प्रूव किया है, एल एफ कोमा पी लेस देन इक्वल टू एल एफ कोमा पी डैश। ये आपने समीकरण ए को एज इट इज़ बुला लिया। फिर ए से आपको सी को कनेक्ट करना है। बेटा सी ये रही, एल एफ कोमा पी डैश आगे छोटा है यू एफ कोमा पी डैश से, तो एल एफ कोमा पी डैश आगे छोटा है यू एफ कोमा पी डैश से। फिर सी से आपको बी को कनेक्ट करना है। बेटा बी पे चले जाओ, यू एफ कोमा पी डैश किससे छोटा है, यू एफ कोमा पी से, तो यू एफ कोमा पी डैश आगे किससे छोटा है, यू एफ कोमा पी से। और यही आपकी थर्ड नंबर पार्ट था जो आपको प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में टोटल 3 पार्ट्स प्रूव करने थे जो हमने क्रम में प्रूव कर दिए। तो बेटा आज की वीडियो थोड़ी लेंथ वाइज लंबी हो गई है, तो इतना काम आप करेंगे, ये थ्योरम पेपर में आएगी। और इसके जो ये रिजल्ट हैं दो, उनका यूज़ करके मैं कल वाली थ्योरम प्रूव करूँगा। और कल वाली थ्योरम के लिए आप कॉमन रिफाइनमेंट का डेफिनेशन भी पढ़कर आओगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। प्लस मैं इस दोनों को पढ़ना सिखा देता हूँ। बेटा ये सेट हमारा इस थ्योरम में बड़ा सेट था क्योंकि इसको रिफाइनमेंट बोला गया था। तो आप ये वाला रिजल्ट आज याद रख लो, रिफाइनमेंट वाले का लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है सिंपल वाले सेट के। इसको कुछ नहीं बोला गया था, मतलब ये सिंपल सेट है, इसको रिफाइनमेंट बोला गया था। तो हमने पहला पार्ट ये प्रूव किया है कि जो भी क्वेश्चन में रिफाइनमेंट वाला सेट दे रखा होगा उसका लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है किससे, सिंपल वाले के लोअर डार्बोक सम से। और दूसरा रिजल्ट याद मत रखो, उसको हमेशा इस तरीके से रटो कि एल की जगह यू कर दो, साइन एज इट इज आएगा, और पी और पी डैश की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। रट्टा हमेशा इस पार्ट का मार लो, और वो भी ऐसे तरीके से कि जो भी क्वेश्चन में रिफाइनमेंट बोला होगा उस वाले का लोअर डार्बोक सम बड़ा होता है सिंपल वाले से। अब मान लो अगर थ्योरमों में नाम आ जाते हैं P3 P4 और P4 को रिफाइनमेंट बोला जाता है, तो ये रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, ये सिंपल है ये रिफाइनमेंट है। तो बेटा सिंपल वाला तो हमेशा पहले आता है और रिफाइनमेंट वाला हमेशा बाद में आता है, और रिफाइनमेंट वाला बाद में और उसी की तरफ साइन ओपन, रिफाइनमेंट वाला बाद में और उसी की तरफ साइन ओपन। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट मेरा P4 है तो मैंने P4 की तरफ ही साइन ओपन कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट पढ़ना सीखना है। तो कल की क्लास में बात करेंगे। दूसरा, आज मैंने एक नोट सिखाया था, अगर पार्टीशन सेम है, मतलब इधर भी P ले रहे हो और उधर भी P ले रहे हो, तो उस केस में अपर डार्बोक सम हमेशा बड़ा होता है। कल मैं थ्योरम करवाऊंगा कि चाहे पार्टीशन अलग अलग हो तो भी अपर वाला ही ज़्यादा होता है लोअर वाले से। आज मैंने नोट में ये हेडिंग लगवाई थी, जब ये रिजल्ट प्रूव करवा के दिखाया था तब लिखा था लोअर डार्बोक सम। चलो कल करेंगे बेटा, बात लंबी हो जाएगी वीडियो, फ़ायदा नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास।